अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनिला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको ज़िलहज चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसके साथ ही शुरू करते हैं बकरीद स्पेशल डिश जो है गलावटी कबाब या टुंडे कबाब भी कहते हैं। ये पुरानी दिल्ली की बहुत ही मशहूर और फेमस मुगलई डिश है, जिसे किस तरह से बनाया गया, कैसे ईजाद में आई और कैसे ये बनी, इसका आगे हम खुलासा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले इसके मसालों की तरफ। मसालों में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ये हैं: नटमैग यानी कि जायफल, ये मसाला बना के रख सकते हैं, मुगलई खाने जब भी बनाने हो उसमें इस्तेमाल कीजिएगा। स्टार अनीस, बादियान फूल, सफ़ेद ज़रा, क्यूमिन सीड्स, ये है कबाब चीनी, ये बारबेक्यू मसालों में डाली जाती है और ये कबाब में इस्तेमाल होगी। कबाब चीनी ये इस तरह से ब्लैक पेपर की तरह नज़र आती है। इसके अलावा इसमें है दालचीनी, साथ ही गुलाब की पत्तियां हैं सूखी हुई, इसके साथ काली मिर्च है और ये है पत्थर फूल। ये बहुत ज़्यादा खुशबू वाला होता है और ये मुगलई खानों की जान होता है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पान की जड़, खस की जड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये है लॉन्ग पेपर यानी कि पीपली। इसके अलावा पीपली जो है, इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, सूखी हुई भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे हरी इलायची और ये बड़ी इलायची एक अदद है। इसके साथ हमने लौंग ली है वो। ये तमाम मसाले हम हल्के से ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे पाउडर बना के हम रख लेंगे। आप चाहें तो एक साथ मिक्स करके पीस सकते हैं या चाहें तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर अलग पीस लें और बाकी मसाले मिक्स करके पीस लें। इसे मुगलई पुलाव के उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो खाने हम बनाते हैं ये उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मसाला पीस के रखें, इंशाल्लाह बकरीद के दिनों में आपको काम आएगा। अब हमने बनाने हैं कबाब, तो उसके लिए हमें चाहिए बीफ मिन्स। आप मटन मिन्स भी ले सकते हैं। बीफ मिन्स में मैंने 80% गोश्त और 20% मैंने जो है वो फैट लिया था। इसके अलावा खुशबू के लिए हम इसमें केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पत्थर फूल ना हो तो आप पत्थर फूल की जगह आप ये केवड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर पत्थर फूल और केवड़ा ना हो तो आप पान की जड़ या खस की जड़ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी इसमें ऐड किया है गार्लिक 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया ज़ीरा पाउडर। मैंने इसमें हल्दी यूज़ की है, आप चाहे तो येलो पेपर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 बड़ा चमचा, ये है रॉ पपाया यानी कि सूखे पपीते का पाउडर। आप चाहें तो कच्चा पपीता भी फ्रेश जो होता है वो डाल सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था। इसके अलावा मैंने ये जो मिक्स स्पाइस पाउडर बना के रखा था, जो आपको मसाले दिखाएं, ये कबाब चीनी और पीपली का पाउडर था वो मैंने ऐड किया है। क्वांटिटी आप नीचे लिस्ट में देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसके साथ ही मैंने ये नमक डाला है हस्बे जायका। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब घी, इसके साथ 1 टेबलस्पून के करीब ब्राउन अनियन पेस्ट है, मैंने वो डाला है इसके अंदर। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से हम इस तरह से की मदद से हम कूट लेंगे। याद रहे इसे कूटना थोड़ा ज़रूरी है, तभी इसके अंदर अच्छा सा एक गलावटी टेस्ट आएगा। एक मलाई की तरह से बिल्कुल सॉफ्ट कबाब तैयार होंगे हमारे। ये देखें, ये पीस के मैंने तैयार कर लिया था इस तरह से और ये बग़ैर पिसा हुआ था, तो लिहाजा इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह पीसना ज़रूरी है, तभी हमारे कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से इसको आटे की तरह हम गूंद लेंगे। 5 से 10 मिनट इसको इस तरह से गूंदना है। जब तक हम गूंदते हैं तो आपको इस बता दें ये कबाब किस तरह से ईजाद में आए। नवाब सिराजुद्दौला के दौर में जब उन्हें गोश्त खाने का बहुत शौक़ था, तो उस वक्त जब उनके दांत नहीं रहे तो उन्होंने अपने रकीबों और रकाबों से कहा कि हमें ऐसे गोश्त के कबाब खिलाए जाएं जो हमारे मुंह में डाल जाते ही खुल जाएं। तो उनके जो हेड शेफ थे उन्होंने इस कबाब को ईजाद किया और इसमें कच्चा पपीता और ये चीज़ें डाल के उसे बनाया गया, जिसकी वजह से ये कबाब इतने ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुए थे कि जब उन्होंने ये कबाब खाए तो उनके मुंह में रखते ही ये कबाब खुल गए और उन्हें दांतों से चबाने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो इस तरह से ये टुंडे कबाब या गलावटी कबाब ईजाद में आए। अब इसमें हम देंगे ये स्मोक देने का भी एक तरीका है। इसमें जब मुगलई खानों की बात आती है तो उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसमें हम डालेंगे 4 अदद लौंग। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें लौंग का स्मोक इस तरह से निकलने लगेगा। जैसे ये लौंग का धुआं निकलने लगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे फ़ौरन कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से इसमें जो कोयले का धुआं है या लौंग की जो खुशबू है वो अच्छे से इस मसाले में मिक्स हो जाए।
इसे अच्छे से ये स्मोक देने के बाद इसे हम फिर से थोड़ा सा हाथ से मिक्स करने के बाद इसे हम फ्राई करते हैं। और फ्राई करने का तरीका ये है, इसे 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे या 6 घंटे के लिए हम रख देंगे। ओवरनाइट आप रखेंगे तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, 3 घंटे रख दें तो भी अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जो बिल्कुल सॉफ्ट या बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल महीन से हो जाते हैं वो ओवरनाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब इसमें ऑयल नहीं डालना है, बस इस तरह से ब्रश करना है ऑयल का हल्का सा। इसके बाद इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो साइड पे मैंने थोड़ा सा दूध और ऑयल लेके रखा है, ये कैसे यूज़ करेंगे ये भी बताते हैं। इन कबाबों को बनाने के लिए कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इसे इसी तरह से हाथ से उठाया जाता है। उठाने के बाद इसे हम जो फ्राइंग पैन है उसमें ज़ोर से इस तरह से डालेंगे तो ये जो शेप ले ले वही ये कबाब बनते हैं। इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं बनता, ना गोल, ना तिकोन, ना चकोर। जैसा शेप इसमें बनाना चाहें आप वो उस हिसाब से आप इसे पैन में डालते जाए, बनता जाएगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा दूध का छींटा देंगे ताकि हमारे कबाब अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्चर रहे, उनका मॉइस्चर ड्राई ना हो। और उसके बाद थोड़ा सा गीले हाथ से हम ऑयल और पानी का छींटा देंगे ताकि हमारे कबाब पक जाएँ। और कबाब बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट चाहिए एक साइड के लिए, 3 से 4 मिनट चाहिए दूसरे साइड के लिए। और मिल्क का इस तरह से आप छींटा देते रहें ताकि हमारे कबाब सॉफ्ट रहे और जूसी रहें। मुगलाई खानों में सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखी जाती थी वो थी जायका, खुशबू और टेस्ट। जायका तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जायके से मुराद के खाना वो हो जो हमारी ज़बान को अच्छा लगे, खाना वो हो जो देखते ही अच्छा नज़र आए, और खाना वो हो जिसे दूर से महसूस किया जा सके, यानी कि उसकी खुशबू। तो मुगलाई खानों में इन तीनों चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता था और वो अपने खानों में बहुत ज़्यादा खुशबुओं का इस्तेमाल भी करते थे। मसालों को 3 किस्म से यूज़ किया करते थे, यानी कि तीखे मसाले, खुशबूदार मसाले और जायकेदार मसाले। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी डिटेल में चली गई है। तो लिहाजा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इन तमाम चीज़ों से मालूमात हासिल हो सके, और अगर आप कहीं और ये चीज़ें बना कर दें तो ताकि उसकी हिस्ट्री बताना आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। मैंने इस तरह से छोटे पराठों के साथ मैंने सर्व किया था और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये रायता सर्व किया है ब्लैक पेपर और ज़ीरे के साथ। आप इसे हरे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से किस तरह सर्व करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा था और इसी तरह से सर्व करना अच्छा लगा था क्योंकि इसे फिर हम रोल करके भी खा सकते हैं। लिहाजा ये एक पोर्शन के लिए बहुत होता है, इनफ है। ये कबाब बहुत छोटे साइज़ के बनते हैं, लिहाजा 2 कबाब एक पोर्शन के लिए इनफ है। इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी और परफेक्ट बनेगी। मसालों की मेजरमेंट आप नोट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ हाजिर होगी अच्छी, डिफरेंट और यूनिक स्टाइल जो बकरीद स्पेशल चल रहा है, तो ज़रूर देखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.